हे गाइस, अगर आप भी मेटा एड्स रन करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए तो ये 5 चीज़ें ऐसी है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 मिस्टेक इज क्लियर योर ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ बिजनेसेस ये करते हैं कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना और वो कैंपेन कोई और चला रहे होते हैं। उनका मेन गोल होता है लीड्स को जनरेट करना है और उन्होंने कैंपेन जो लॉन्च किया होता है वो किसी और ही तरह का लॉन्च किया होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपका अगर बिजनेस लीड्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एक वेबसाइट है जिसमें आप लीड्स वगैरह जनरेट कर रहे हो, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि लोग ट्रैफिक कैंपेन चला देते हैं, जबकि उनके लिए मेन ऑब्जेक्टिव, इनका मेन गोल अगर लीड जनरेट करना है तो लीड ऑब्जेक्टिव ही हमको यूज करना चाहिए कैंपेन को लॉन्च करते वक्त। अगर आपका बिजनेस में आपको एंगेजमेंट लाना है, अगर आपका सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप एंगेजमेंट लाना चाहते हो तो उसके लिए एंगेजमेंट कैंपेन ही है जो मेटा ने दिया हुआ ही है। सो उस केस में अगर ब्रांड अवेयरनेस जैसे कैंपेन को आप चलाओगे तो उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो आप लोगों का बेसिकली गोल क्लियर होना जरूरी है और उसी गोल के अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना जरूरी है और आपको कैंपेन भी इसी तरह से लॉन्च करने हैं जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिल पाए। दूसरी मिस्टेक है कि आप बहुत ही ज्यादा डिटेल टारगेटिंग के ऊपर फोकस करते हो। दोस्तों, हम लोगों को मेटा को अब की डेट में सिर्फ रेफरेंस देने की जरूरत है, क्योंकि मेटा आज की डेट में इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है, इतना ज्यादा इसके पास डेटा है कि आपके एड कॉपी को भी देखकर उसको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए राइट ऑडियंस होती क्या है। अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल टारगेटिंग नहीं करोगे और नॉर्मल सा आइडिया भी दोगे अपने ऑडियंस को लेकर तो भी मेटा को पता चल जाता है कि आपके लिए राइट ऑडियंस कौन है और किनको आपकी एड दिखानी चाहिए जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिले। तो मेक श्योर करो कि बहुत ज्यादा डीप डाउन डिटेल टारगेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। या तो ऑडियंस को ब्रॉड रखो या तो फिर हिंट दे दो मेटा को कि जिससे इसको पता चले कि आपके लिए राइट क्या है। तीसरा मिस्टेक है, आपको फोकस करना चाहिए अच्छे क्रिएटिव को बनाने पे, अच्छी एड कॉपी को बनाने पे। अगर आपकी एड कॉपी इतनी अच्छी नहीं होगी, लोगों को एंगेज नहीं करेगी या लोगों का फोकस इतना गेन नहीं करेगी, तो उस केस में भी ये हाई चांस है कि आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि एड कॉपी बहुत ही स्टैंडर्ड बनाओ और ज्यादा से ज्यादा फोकस करो कि वो एड कॉपी थोड़ी एंगेजिंग हो जिससे आपके ऊपर क्लिक आए। वीडियोस जब आप बनाते हो या तो फिर पोस्ट वगैरह बनाते हो उस केस में क्लियर कॉल टू एक्शन होना जरूरी है, सोशल प्रूफ होना जरूरी है, आप क्या यूनिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो सब चीजें मेंशन होनी जरूरी है जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिल पाए। इन सभी चीजों का ध्यान रखना होता है एक अच्छा क्रिएटिव बनाने के लिए जिससे आपके बिजनेस को अच्छा रिजल्ट मिल सके। दोस्तों, फोर्थ मिस्टेक ये करते हो आप लोग कि आप लोग ने बहुत सारे क्रिएटिव्स बनाए होंगे, बहुत सारे अलग अलग ऑडियंसेस बनाए होंगे, लेकिन आप लोग टेस्ट करके नहीं चेक करते कि कौन सा वाला ऑडियंस अच्छा चल रहा है, कौन सा वाला प्लेटफॉर्म अच्छा चल रहा है, कौन सा वाला एड कॉपी अच्छा चल रहा है। दोस्तों, आप लोगों को ये हर एक चीज का पता होना चाहिए कि अगर आप लोग कैंपेन लॉन्च कर रहे हो तो कौन सी ऑडियंस ऐसी है जो आपको बेटर रिजल्ट दे रही है, कौन सा ऐसा क्रिएटिव है जिसकी वजह से आपको बहुत ही कम पैसों में आइडियली आपको जो रिजल्ट चाहिए वो मिल रहा है, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा वर्क कर रहा है। ये सभी चीजें आप एनालाइज करोगे तो आप और भी बेटर वे में कैंपेन को लॉन्च कर पाओगे और आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला पाओगे अपने बिजनेस में। फिफ्थ मिस्टेक ये है कि आप लोग मेन मैट्रिक्स के ऊपर फोकस ही नहीं करते। मेन मैट्रिक्स जैसे कि कॉस्ट पर क्लिक यानी कि सीपीसी हो गया, सीटीआर हो गया, सीपीएम हो गया, आरओएस हो गया, आरओआई हो गया, कितने रीच आ रहे हैं, कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, इन सभी में से कितने क्लिक्स वगैरह आ रहे हैं, ये सभी चीजें ऐसे मैट्रिक्स है जो हम लोगों को कोई भी कैंपेन लॉन्च करते हो तब देखनी होती है, क्योंकि इसी सब मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही हमको पता चलता है कि हमारा कैंपेन कितना अच्छा वर्क कर रहा है। एक एग्जांपल के लिए बताओ, सीपीएम आप लोगों को पता ही होगा कि मेटा जो है वो सीपीएम के बेसिस पे चार्ज करता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक क्रिएटिव ऐसा है कि जिसमें 100 रुपए का सीपीएम आ रहा है और दूसरा क्रिएटिव ऐसा है जिसमें 50 रुपए का सीपीएम आ रहा है। अब इसका मीनिंग सीधा सीधा क्या हुआ कि 1000 लोगों तक पहुंचने के लिए या तो फिर 1000 इंप्रेशन के लिए आपको 50 रुपए देने पड़ रहे हैं और वहीं दूसरे क्रिएटिव में 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो आप ही सोचो कौन सा वाला बेटर है, जिसका सीपीएम कम है। समझ में आ रहा है? सो दिस आर द थिंग्स जो आपको चेक करनी होती है, इसीलिए कि ये सभी की मैट्रिक्स होते हैं जो आपको चेक करते रहना चाहिए जिससे आप अपने कैंपेन के लिए बेटर परफॉर्मेंस दे पाओ। सो दोस्तों, ये 5 मिस्टेक ऐसे होते हैं कि जो आपके मेटा एड के परफॉर्मेंस को बिगाड़ देते हैं, इसलिए इन 5 चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आप और भी आगे जाकर मेरे इंफॉर्मेटिव वीडियो तक पहुंच पाओ।